बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी लगता है कि गंदम के आटे से ब्रेड बनाना बहुत मुश्किल है तो आज की रेसिपी स्पेशली आपके लिए है। गंदम के आटे की ब्रेड की बेहद आसान रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इसी तरह की बेहतरीन किस्म की ब्रेड आप भी घर पर बना सकते हैं। और इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि आगे मैं आपसे वीडियो के दौरान शेयर करूँगी, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि इसी तरह की बेहतरीन किस्म की ब्रेड आप भी घर पर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। डो तैयार करने के लिए हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप नीम गर्म दूध, 1 रूम टेम्परेचर अंडा इसमें शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच चीनी डालेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध की जगह पर अगर आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन दूध से ब्रेड ज़्यादा सॉफ्ट बनती है तो इसलिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप गंदम का आटा, और ये बाज़ार वाला फ़ाइन आटा नहीं है बल्कि ये चक्की का आटा है जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा। और मैदा डालना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या रीज़न है, ये भी मैं आगे आपको बताऊँगी, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तकरीबन 1/4 कप के करीब इसमें घी डालेंगे और लास्ट में हम डालेंगे 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच ब्रेड इम्प्रूवर। ब्रेड इम्प्रूवर आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाएगा। मेरे पास अभी ये रोज़मोर वालों का है और इस तरह से साशी फॉर्म में ये आता है। और बेकरी के जितने भी आइटम हैं, केक, बर्गर, बन्स और ब्रेड वगैरह, उन सब में ये लाजमी इस्तेमाल होता है। और साशी को खोलने के बाद आपने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, बल्कि इस तरीके से किसी बॉटल वगैरह में डालकर उसका ढक्कन अच्छे से बंद करके उसको फ्रिज में रखना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला इस्तेमाल करें, किसी भी कंपनी का ब्रेड इम्प्रूवर जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालने से ब्रेड और केक वगैरह बहुत सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं, अच्छे से राइस होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रेड या फिर केक का टेक्सचर बिल्कुल बेकरी जैसा हो तो आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डो को काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। अब हमने इसको इस तरह से स्ट्रेच करते हुए अच्छे से नीट करना है, क्योंकि इस तरह से जब हम गूंथते हैं तो डो के अंदर एक बहुत अच्छी सी लचक आ जाती है और ये बहुत अच्छे से राइस होती है। गंदम के आटे से केक बनाने की रेसिपी भी मैं इससे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा सैंडविच ब्रेड जो कि मैदे से बनती है उसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अगर अभी तक आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। डो को गूंदने के बाद जो भी आपके पैन का साइज़ है जिसमें आपने ब्रेड को बेक करना है, उसके हिसाब से आपने डो को फैला लेना है। इसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। जिस पैन में हमने ब्रेड को बेक करना है उसको पहले अच्छे से ऑयल या फिर घी से ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगा लेना है, ताकि बेक होने के बाद हम इजीली इसको डीमोल्ड कर सकें। और डो को सेट करने के बाद हम पैन को तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि डो अच्छे से राइस हो जाए। और जब डो राइस हो जाएगी तो बेक करने से पहले हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से दूध लगाएंगे ताकि बेक होने के बाद इसके ऊपर अच्छा सा कलर आए। और साथ ही थोड़े से सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तेल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। और अगर आप इस ब्रेड को मज़ीद हेल्दी बनाना चाहती हैं तो आप इसके ऊपर नट्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जैसे कि बादाम और पिस्ता वगैरह। जिस पतीले में हमने ब्रेड को बेक करना है इसको पहले मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। और इसके अंदर हम कोई सा भी जाली स्टैंड रख देंगे जिसके ऊपर हमने पैन को रखना है, और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। 35 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करने के बाद यहाँ पर हमारी ब्रेड जो है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है और बहुत ही अच्छा सा कलर आया है इसके ऊपर। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अभी हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। देखें कितनी परफेक्ट बेक हुई है, बगैर अवन के पतीले में भी बिल्कुल बेकरी जैसा रिजल्ट आया है। और स्लाइस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मोटे या फिर बारीक जिस तरह से चाहें कर सकते हैं। चाहे आप इससे सैंडविच बनाएं या फिर बच्चों को जैम वगैरह लगा कर दें, जिस तरीके से चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदम के आटे से ब्रेड बनाने की ये बहुत ही आसान और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त बेक हुई है माशाल्लाह से, और कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है, और ये खाने में भी बहुत मज़े की थी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैदा डालना क्यों ज़रूरी है। ब्रेड आप चाहे गंदम के आटे से बनाएं या फिर जौ के आटे से, उसमें 2 हिस्से आटा और 1 हिस्सा मैदा लाजमी इस्तेमाल होगा। इसके बगैर आपकी ब्रेड राइस नहीं होगी, अच्छे से फूलेगी नहीं। और बेकरी से हम जो ब्राउन ब्रेड या फिर जौ के आटे की ब्रेड खरीदते हैं वो भी ऐसे ही तैयार की जाती है।
और इस ब्रेड से मैंने बनाए थे चिकन सैंडविचेस, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इस ब्रेड को आप अच्छे से प्लास्टिक रैप से कवर करके फ्रिज में रख के 3 से 4 दिन तक ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।